पाँच की आवाज़ या आज ना समझाऊंगा, बुलवाऊंगा, दोहराऊंगा। जितना याद कर पाओ याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज ही मिल जाएगा। अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा। ना मिल पावे, भीड़ ज़्यादा है तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज हो गए तो कोई नुकसान हो जाए। इसलिए किसी को भी मत बताना, और न लिख कर देना, और न रिकॉर्ड करके सुनाना, टैप करके किसी को सुनाना नए आदमी। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, बताना मत किसी को इन नामों को। और अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, उसको भी मत बताना। समझो पहले आप यह है माला, इसको जपना, जिसको जपना कहते हो उसको सुमिरन करना कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। तो अभी ध्यान लगाना आपको बताऊंगा, वो मन को रोक करके ध्यान लगाओगे और अंदर की तीसरी आँख खुलेगी तो आपको स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, भगवान सामने दिख जाते हैं। और अगर आपने बता दिया उनको कि हमेशा देख रहे हैं, आपको अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी जिसको कहा गया, आवाज़ जो हमेशा हो रही वो सुनाई पड़ गई, और आपने किसी को बता दिया तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को। कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो उसको हजम करना, किसी को भी मत बताना। और देखो बच्चों और बच्चियों, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले जानवर अलग होते हैं। शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांसाहारी होते हैं। इनके दांत निकले हुए होते हैं, दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। इनकी आंखें चमकीली होती हैं, इनको रात को ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और इनके नुकीले नाखून होते हैं, दांत इनका नुकीला होता है। ये जवड़ा उनके नहीं होता है, और चप चप करके जीभ से खाते हैं, और जैसे दबा के खाते हैं, और चाट कर पानी पीते हैं। उनकी पहचान अलग है। उनको मांस खाने, मछली खाने, ये जो मर जाती हैं मछलियाँ, ये जो जानवर पक्षी मर जाते हैं, उनको खान करके साफ कर देने के लिए, बीमारी न फैल जाए, गंदा न हो जाए ये धरती का आंचल, इसलिए प्रकृति ने बनाया। मनुष्य के लिए ये जड़ वस्तु बनाई है। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये मनुष्य का भोजन है, जड़ है। इसको खाओ। एक जगह दूसरी जगह नहीं आ जा सकता है, जो नहीं आता जाता उसे जड़ कहते हैं। तो इसको अपना, जिसके पास जैसा है, मोटा महीन जो भी है, समझो वैसा खाओ। अनाज खाओ, दूध पियो, फल फूल खाओ, जो भी मिल जाए, जिसकी जैसी औकात है उस हिसाब से खाओ। मांस मत खाना किसी भी जानवर का, किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाती है। शराब पी ले, अफीम खा ले, गांजा भांग का सेवन कर ले तो होश में नहीं रह जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश हो गया तो क्या कर सकता है? नशे में पड़ा है, कुछ नहीं पता है, तो वो कोई काम नहीं कर सकता है। जिंदगी बेकार चली जाती है, और अपराधी बन जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना।
बाकी तो जितना हजम कर सको, मोटा महीना अनाज खाओ, दूध पी सको, घी खा लो, हमारी तरफ पूरी छूट है। लेकिन इन चीज़ों को मत खाना पीना। आपको देता हूँ नंबर, बैठो, मारो पलटो, जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद करूँगा तो आप फिर आपको समझाऊँगा। नए पुराने जितने भी हो सब लोग एक आवाज में बोलना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग एक साथ बोलो, जय गुरुदेव, 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 निरंजन, 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 निरंजन। ओम 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 रारं 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 सोहं 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 सतनाम 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 सतनाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम पहला नाम निरंजन, दूसरा नाम ओम। ओम नहीं है ना ऊँग है, वो खली वाला वो देखते हो, ऊपर बिंदी लगा दो तो उसको ओम पढ़ते हैं। तीसरा नाम रारंग, राप्या का मात्रा चंड बिंदी और रारंग। चौथा नाम सोहं, सपरो का मात्रा चंड बिंदी और हासोहं। और पांचवा नाम सतनाम, चौथा सत, नाप्या का मात्रा और मां सतनाम। यह 5 नाम। अब इनका रूप, स्थान और आवाज आपको बताता हूँ। पहला नाम है निरंजन। निरंजन का रूप है ज्योतिष स्वरूप। ज्योतिष स्वरूप किसको कहते हैं? दिया जलाते हो तो लो निकलती है तो उसको ज्योति कहते हैं। इसी तरह से निरंजन का चेहरा है निरंजन का रूप। निरंजन का रूप है ज्योतिष स्वरूप। इनका स्थान है सहस्रदल कमल, 1000 पंखुड़ियों का कमल, जिस पर ये बैठे हुए। और जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, घंटा शंख की आवाज 24 घंटे आती रहती है। कोई बजा नहीं रहा है लेकिन बजता ही रहता है। देखो प्रेमियों, दुनिया का कोई भी ऐसा बाजा नहीं है कि जिसको बजाना न पड़े। बजाना पड़ता है, लेकिन ऊपर के इन बाजों को बजाना नहीं पड़ता है। बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी, ये अपने आप बजते रहते हैं। पहला नाम निरंजन। निरंजन का रूप है ज्योतिष स्वरूप। इनका स्थान है सहस्रदल कमल और आवाज है घंटा और शंख। दूसरा नाम है ओम। ओम का रूप है सुबह का लाल सूर्य। सुबह जब सूरज निकलता है
तो लाल रहता है। ऐसे ही ओम का चेहरा है, ओम का रूप है। ओम का रूप है सुबह का लाल सूर्य, इनका स्थान है त्रिकुटी, और आवाज है बादलों की गरज और मृदंग। जैसे बादल गड़ 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 गरजते रहते हैं, ऐसे ही गर्जन होती रहती है, मृदंग बजता रहता है 24 घंटे। कहाँ पर? जहाँ पर ओम का स्थान है, ओम बैठे हैं। तीसरा नाम है रारंग। रारंग का रूप है पूर्णमासी का चंद्रमा। वार के महीने में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में रोशनी बहुत तेज होती है, इसी तरह से रारंग का चेहरा है, रारंग का रूप है। रारंग का रूप है पूर्णमासी का चंद्रमा, इनका स्थान है 10वां द्वार, और आवाज है किंगरी और सारंगी। चौथा नाम है सोहम। सोहम का रूप है दोपहर का सफेद सूर्य। जैसे बैसाख जेठ के महीने में दोपहर में सूरज में बहुत तेज चमक होती है, इसी तरह से सोहम का चेहरा है, सोहम का रूप है। सोहम का रूप है दोपहर का सफेद सूर्य, इनका स्थान है भंवर गुफा, और आवाज है बंशी। पांचवा नाम है सतनाम। सतनाम का रूप है अरबों सूर्य का प्रकाश, इनका स्थान है सतलोक, और आवाज है बीन और बांसुरी। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज आप कर लेना याद। कागज यहाँ मिल जाएगा, अपना नाम और टेलीफोन नंबर उनको लिखा देना, और उनका भी लिख लेना, वो आपको समझा भी देंगे, दे भी देंगे। तो जब याद हो जाए तब आप करना सुमिरन। जब नाम रूप स्थान आवाज याद हो जाए तब आप करना सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। तो 108 दाने का माला ले लेना, किसी भी चीज का हो 108 दाने का होना चाहिए, और 8 माला का सुमिरन 24 घंटे में एक बार कर दिया करना। तो कैसे करोगे अब आप सुमिरन? आप एकांत बना करके सुमिरन करना। एकांत किसको कहते हैं? आपको कोई न देखा है और आप किसी को न देखो। तो यह कब संभव होगा? कि जब ऊपर से कपड़ा डाल लो, कहीं भी बैठ जाओ, घर में जगह कम है, परिवार बड़ा है, तो सोने वाली जगह ही बैठ जाओ, जहाँ आराम करते हो वहीं बैठ जाओ, बिस्तर पर ही अपने बैठ जाओ, ऊपर से कपड़ा डाल। ठंडी का महीना हो रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, गर्मी का महीना है तो बच्चियों धोती दुपट्टा ये सब मुँह पर डाल लो, और धोती में ऐसे छिपा लो माला। आप लोग चद्दर ओढ़ लो, साफी डाल लो, रुमाल डाल लो, कुछ भी डाल लो, माला ढक लो। देखा न कोई, चारा भी न देखा, और कर क्या रहे हैं ये भी न देखा, न जान पाओ, तो वही होगा एकांत। गुप्त जपना ना, बताया गुप्त यही जाप है कि कोई देखे ना, सुने ना, वही गुप्त होगा। तो आपके समझो प्रेमियों कि इस तरह जब एकांत बन जाए कपड़ा डालने के बाद, तो उसी में सुमिरन, उसी में ध्यान, उसी में भजन कर दिया करना। सुमिरन कैसे करोगे आपको बताता हूँ। देखो, माला में एक दाना ये अलग होता है, धागा लगा रहता है, धागा के नीचे दाना होता है। तो यहाँ से शुरू करें, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अंदर में जय गुरुदेव बोलेंगे, आंख बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, अंदर में बोलना रहेगा। तो एक बार जय गुरुदेव बोलना, फिर एक दाना खिसकाना, फिर जय गुरुदेव बोलना, फिर दूसरा दाना खिसकाना, फिर जय गुरुदेव बोलना, फिर तीसरा दाना खिसकाना। हर दाना पर अंदर में जय गुरुदेव बोलना रहेगा, पूरा माला इसी तरह। फिर उसके बाद दूसरा, यानी समझो कि माला जो होगा वो पांचों नामों को एक साथ लेकर एक मन का खिसकाने का होगा।
निरंजन ओम हरारं सोहं सतनाम। तब एक दाना खिसकाया, फिर निरंजन ओम हरारं सोहं सतनाम। दूसरा दाना खिसकाया, निरंजन ओम हरारं सोहं सतनाम। तीसरा दाना खिसकाया, निरंजन ओम हरारं सोहं सतनाम। चौथा दाना खिसकाया। हर दाना पर पांचों नामों को लेना है। 2 माला हो गया। तीसरा माला होगा पहले नाम का। पहला नाम है निरंजन। निरंजन का रूप बताया ज्योति स्वरूप। तो जब निरंजन 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 जपना तो ज्योति स्वरूप का ध्यान करना। आँख बंद रहेगी, अंधेरा रहेगा, लेकिन उसी अंधेरे में देखना कि जैसे दिया चिराग कर लो ये दिखाई पड़ रहा है, उसी को देखते रहना, ज्योति को देखते रहना। निरंजन 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 जपते चले जाना। फिर दूसरे नाम का सुमिरन करना। दूसरा नाम ओम बताया। तो जब ओम 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 जपो तो सुबह के लाल सूर्य का ध्यान करो। फिर तीसरे नाम का सुमिरन करो, हरारं 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 हरारं। जब रारंग जपो पूर्णमासी के चंद्रमा का ध्यान करो। सोहं सोहं सोहं। जब सोहं जपो दोपहर के सफेद सूर्य का ध्यान करो। फिर सतनाम 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 सतनाम। जब सतनाम जपो तो अर्घो सूर्य के प्रकाश का ध्यान करो। और आखिर में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। यह 8 माला आपका पूरा हो गया। 24 घंटे में एक बार जरूर कर लेना और लगातार करना, गैप नहीं होना चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा सुमिरन। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। तो आँख से जैसे आँख खोल करके दूर कोई चीज आप देखते हो दोनों आँखों से तो साफ दिखाई पड़ती है। इसी तरह से आँख बंद करके अंदर में एक जगह पर दोनों आँखों से देखना रहेगा। उस समय पर आँख की पुतलियों को रोकना और मन को रोकना। मन जब रुक जाएगा तो बात बन जाएगी। मन को ही रोकना रहता है। मन सदता है धीरे धीरे। शरीर को साधना है, मन को साधना। तो मन के कहने पर शरीर को मत उठने देना। जो भी 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप बैठो, कितना भी मन का है, उठ जाओ, खा आओ, घूम जाओ, ये काम कर जाओ, उसके कहने में मत आना। कहना भाई जिंदगी तो हमारी तुमने निकाल दिया, थोड़ी बची है, बाकी तो तुम सब चाट गए, खा गए, ये सब कामों में लगाए रहे शरीर को। आप थोड़ा सा रुकने दो इसको। मन का चले तो रात दिन दौड़ाता रहे, लेकिन थक जाता है शरीर तो रुक जाता है। जब लेट जाता बैठ जाता है, सब मन कितना भी कहा उठ जाओ, थका आदमी उठता है, तब यह हार जाता है। ऐसे ही जब बैठे रहोगे तो मन भगते भगते रुक जाएगा। चलाओगे नहीं शरीर को, खाओगे क्या, फिर सोओगे कैसे और काम कैसे करोगे? जब शरीर नहीं उठेगा तो बैठाए रहोगे इसको, तो मन भगता है तो भगने दो। भग करके थक करके रुक जाएगा तो रुक जाता है। और मन जब रुक जाएगा, आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तैसे कोई चीज़ सामने आने जाने लगेगी। उसी को देखते रहना है। वो देखते देखते निकल जाओगे ऊपरी लोकों में, जिनको लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, देवी देवता निराकार हैं, वही साकार दिखेंगे। तो देख लोगे तब विश्वास हो जाएगा, और देखने से ही प्रेम होता है। तो प्रेम के प्रकट हुए में जाना, जहाँ उनको याद करोगे प्रेम से मिलेंगे आपको, और वो मिल जाएंगे तो कोई कमी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो ये कैसा है सबसे एक काम यही क्यों न कर लो सब लोग, जो आसान से आसान है इस दुनिया में। इससे सरल साधना और कोई है ही नहीं। इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, 8-9 साल का बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ अमीर गरीब हर कोई कर सकता है। बैठ जाओ, लगाओ ध्यान थोड़ी देर, जब कहूँगा तब खोल।
अभी आपकी आँख खुलवाऊंगा और भजन में थकावट नहीं आती है, कितनी देर बैठे रहो ऐसे पैर आगे करके और घुटने पर हाथ रख करके और कान बंद करके आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करनी रहेगी कि आवाज़ किधर से आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है। जैसे पहाड़ है कोई और पहाड़ के ऊपर से कोई किसी को बुला रहा है, 10 मंजिला मान लो मकान है और मकान के ऊपर से कोई किसी को बुला रहा है, तो उसकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन जब सुनना चाहोगे, ध्यान लगाओगे किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है, किसके एकदम ध्यान लगा करके सुनोगे, तब आवाज़ समझ में आ जाएगी कि रो रहा है कि चिल्ला रहा है कि बुला रहा है कि क्या कर रहा है। इसी तरह से कान बंद करके और अंदर में आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करनी रहेगी। अब इस तरह से बैठने में अगर दिक्कत हो तो पाछी मार करके बैठ जाना, तकिया रख लेना पैर के ऊपर, उसके ऊपर हाथ रखकर कान बंद कर लो। उसमें भी अगर दिक्कत आवे तो कुर्सी पर बैठ जाओ, टेबल के ऊपर हाथ रखकर कान बंद कर लो। नहीं है टेबल कुर्सी घर में तो चारपाई या तखत के नीचे पैर डाल दो और उसके ऊपर हाथ रख लो। ये कोहनी है ना, कोहनी हाथ की, इसको सहारा देना जरूरी है। इसको अगर सहारा नहीं दोगे तो कान से उंगली निकल जाएगी, हाथ थक जाएगा तो उंगली निकल जाएगी, और कान से उंगली जब निकल जाएगी बाहर की आवाज़ अंदर जाएगी, तब अंदर की आवाज़ पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए बाहर का पट देकर अंदर का पट खोल। जब बाहर से बंद करोगे दरवाजे को तब अंदर का द्वार खुलेगा। कौन सा दरवाजा? ये मनुष्य शरीर को मंदिर बताया गया है। महात्माओं ने बताया, जितने जानकार हैं सब लोगों ने बताया, संतों ने बताया कि मनुष्य शरीर ये मंदिर है। तभी तो कहा ना मंदिर को गंदा मत करो, मोटा मान डाल करके इसको गंदा मत करो अंतरात्मा को, नहीं तो बीमारियाँ हो जाएंगी, खून बेमल हो जाएगा। तभी तो बताया जाता है। तो ये मनुष्य शरीर मंदिर है। जो फकीर हुए उन्होंने कहा जिस्मानी मस्जिद है, गुरु साहबानों ने गुरुद्वारा बताया, स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया। तो ये मनुष्य मंदिर है, मनुष्य शरीर मंदिर है। इसमें 9 दरवाजे बाहर हैं और 1 दरवाजा अंदर है। तो आँख कान मुँह ये सब नीचे के सुराख ये सब क्या है? दरवाजा है। तो इधर का जब बंद होगा तब वो 10वां द्वार खुलेगा, तब वो आवाज़ जो आ रही है वेद वाणी या नहस वाणी की, किसी ने गुरु वाणी कहा, किसी ने सच कहा, किसी ने साउंड कहा, गई आवाज़ कहा, वो फिर तब सुनाई पड़ेगा। तो बैठो, बाहर से कान को बंद करो, कपड़ा डालो ऊपर से कपड़ा डाल लो, और कपड़े के आप लोग जगह जगह साधना शिविर लगाओ। जहाँ भी जगह मिल जाए, जहाँ हो सकता है लगा सकते हो, तहाँ साधना शिविर लगाओ। उसमें लगातार बैठाओ लोगों को। पीछे भी बहुत साधना शिविर लग चुकी है, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने लगाया होगा। उसी तरह से साधना शिविर लगाओ। उसमें जो नहीं भी बैठने वाले लोग हैं उनका भी मन कह देता है बैठने के लिए और बैठ जाते हैं। और जब देर तक बैठते हैं समझ लेते हैं तो उनको कुछ न कुछ मिलता है अंतर में। बहुत लोगों को दिखाई सुनाई पड़ा, बहुत फायदा हुआ लोगों को। डायरियों में खूब लिखा रखा है लोगों ने। तो अब आप जब करोगे तो आपको भी मिलेगा। और आप तो गाँव के सीधे साधे लोग हो, आप लोग अगर भजन में लग जाओ तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाओ। और गुरु महाराज ने संस्कार डाल रखा है आपको ब्रज भूमि और जो है ये कृष्ण भगवान जो है महापुरुष थे
और उसी भूमि पर गुरु महाराज ने बहुत समय दिया। तो संस्कार तो है ही, लोगों में भी संस्कार है। वही संस्कार जग जाएगा, और जग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। बाकी काम जो करने में लगे हो तो अपना काम थोड़ा है। वो तो जो भी धन इकट्ठा कर रहे हो, मकान बना रहे हो, जमीन जायदाद, दूसरे के काम आएगा शरीर छूटने के बाद। लेकिन ये भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, यही भजन साथ रहेगा, यही जाएगा। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 का दिन, और परम सम्मान्य श्री उमाकांत तिवारी जी यहाँ डहरा मोड़ NH-21 भरतपुर से 25 किलोमीटर आगे जब की तरफ आकर के यहाँ सबको गुरु महाराज का संदेश, नामदान में प्रैक्टिकल के समझाया। बहुत बहुत सुंदर इनका प्रोग्राम यहाँ रहा। और जो थोड़ी भी वो जिम्मेदारी आप महसूस करते हो, चाहे नए सत्संग भी नामदानी हो, चाहे पुराने हो, थोड़ा बहुत भी महसूस करते हो, आप साधना शिविर लगवाओ जगह जगह, और खुद भी बैठो, दूसरों को भी बैठाओ। ये लाभ आप दिलाओ, ये असला काम है। तो देखो फिर अब ये हमारे दौरे का आखिरी कार्यक्रम था। अब मैं यहाँ से जाऊँगा बावल। बावल कहाँ? आप लोग जानते हो, यहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। आप सेवा के लिए भी जाते हो, आप प्रेमियों जो नहीं भी गए हो, थोड़ा बहुत आपसे जो हो सकता है बचत होती है, सेवा भी देते हो। सेवा मंदिर लगाए हो तो मंदिर हमारा बन जाए, हमारे गुरु का बन जाए, और सेवा भी आपकी धन की भी चाहती है जैसे वो बन रहा है। तो वो मंदिर जो बन रहा है, वो मंदिर ज़्यादा फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। वो तो जब बनकर तैयार होगा और लोग वहाँ बैठ करके भजन करने लगेंगे, तब उनको पता चलेगा कि कितनी बरकत हो रही है। तो वो केवल ईंट और मिट्टी नहीं रह जाएगा, पत्थर भी नहीं रह जाएगा, वो एक जागृत मंदिर बन जाएगा। गुरु महाराज ने भी बनाया था, किसके याद? अपने गुरु के याद में वो मान्यता दे दिया। तो हम लोग भी माथा पटकते थे, वहाँ लोग भी वहाँ जाते थे, ध्यान भजन करते थे, क्योंकि मैं उधर रहता था गुरु महाराज के, और जब मौका मिलता था तो जाता था वहाँ प्रणाम करने के लिए। जब गुरु महाराज जाते थे तो हम लोग भी जाते थे। लेकिन वो किसका मंदिर था? वो गुरु महाराज का मंदिर था। और ये जो बावल में बन रहा, ये अपने गुरु का मंदिर है। दादा गुरु को तो देखा भी बहुत ही लोग, क्या ही ना बोले, तो मैंने भी नहीं देखा। 76 साल की हमारी उम्र हो गई, और हमारी उम्र के एक का दूसरा इसमें कोई हो गई, तो बाकी तो बाकी तो कोई नहीं है। गुरु महाराज हमारे गुरु का मंदिर है। तो हम लोग गुरु महाराज कहते थे, जब तक मैं हूँ इस मंदिर से ले लो जो तुमको है, जो कुछ लेना है, यहाँ कुछ नहीं। ऐसे कहते थे, हाथ दिलाते थे। कितनी बार मेरे सामने लोगों से कहा, यह भी कहा कि जिंदा देव का यहाँ पर कटवा तो मंदिर में क्या है, मंदिर के देश का बनता है, व्यक्ति पत्थर का बनता है, और क्या लगता है वोट किया तो पत्थर के लगे, सोने चांदी घास के लगे, या पकड़ के, तो वो तो ना बोल सकता, ना बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है। आदमी तो जिंदा है, बड़ी कुछ कर सकता है। तो गुरु महाराज सब करते थे। गुरु महाराज कहते थे, बेटा अपने को कैसे कहते अमर करते रहे, आप उसको हमेशा अपने को छुपा करके रखे, कभी नहीं शो किया कि मैं महापुरुष। अब आपके कहाँ मंदिर बन रहा है गुरु महाराज का, बावल ये रवाड़ी जिला हरियाणा में है। आइए सभी जरूर आने से नुकसान नहीं होता है, ऐसा ही फायदा होता है।
काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को ये सामने आप देख रहे हैं जय गुरुदेव प्रभु उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग व नामदान 16 अक्टूबर 2025 दोपहर 12 बजे से यहाँ स्थान सरपंच मैरिज होम डेहरा मोड़ डेहरा भरतपुर राजस्थान पर ये NH21 का जो मार्ग है भरतपुर से मात्र 25 किलोमीटर जयपुर तरफ चल के यहाँ ये प्रोग्राम का है। काफ़ी वाहनों की मात्रा 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार गुरु महाराज का संदेश, गुरु महाराज का प्रैक्टिकल रूप में 500 नाम ध्यान भजन स्मरण के बारे में सबको बता गया। नए पुराने प्रेमियों को भी ये बतलाया गया। दाना तो खड़ा हुआ है, जो टूटा हुआ है। खाना आपकी है क्या? नहीं, अंदर ही भीतर बैठे हम, भीतर ही थे, काफी लोग हैं। तो ये सब सिस्टम अरे सब गुरु महाराज की दया है सर। निकला नहीं। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। सत्संग के बाद गुरु महाराज की प्रार्थना बोलते हुए उमाकांत जी इस समय और कुछ प्रेमी हाथों में झोली लेकर के सेवा लेते हुए इस समय आप देख रहे हैं। अच्छी प्रकार से आज यहाँ पर नामदान के जो 500 नाम थे उनको मैं प्रैक्टिकल के सभी प्रेमियों को, नए पुरानों को परम सम्मानीय श्री उमाकांत तिवारी द्वारा ये 16 अक्टूबर 2025 को स्थान डेहरा मोड़ जिला भरतपुर राजस्थान पर विधिपूर्वक समझा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवे के माध्यम से प्रोग्राम। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब अवश्य करना। शरणागत की